पार्टी के इतिहास के संदर्भ में बहुत सारी कोई गुंजाइश रही नहीं है कोई कुछ बोलने के लिए, क्योंकि सुशील अंकल ने बहुत विस्तार पूर्वक में जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को छुआ है जो आज की हिमाचल प्रदेश की खासकर जो है परिस्थिति उसको दर्शाता है। जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी और जो एक स्ट्रगल का दौर था और जिस विकट परिस्थितियों को पिछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एस्टैब्लिश करा और जन हित में जो है इस पार्टी का गठन हुआ था, वैसी ही कुछ परिस्थितियां आज हमारे सामने गगरेट में और अन्य 5 विधानसभाओं में हिमाचल प्रदेश में भी खड़ी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व के अंतर्गत देश तो पिछले 9 साल में आगे बढ़ा ही है, परंतु एक युवा नेता होने के नाते जिसको 28 वर्ष की उम्र में गगरेट की जनता ने अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ विधानसभा की कमान सौंपी थी, दुर्भाग्य की बात है कि 1.5 वर्ष में जो बातें कही गई थी, जो वायदे करे गए थे, उस पर ये हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार खरी नहीं उतर पाई। और उसी का ही यही परिणाम है कि जो हमारी पार्टी की हिस्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, उस इतिहास को अपने आप को दोहराने के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त जो है महत्वपूर्ण समय है। हम सभी को एकजुटता की भावना के साथ काम करना है। इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए, इसी सोच को विकसित करते हुए आज हमने अपने मंडल का ये जो कार्यालय है दौलतपुर चौक में खोला है। मैं मीडिया के माध्यम से भी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता तक ये मैसेज देना चाहूंगा कि सभी का मान सम्मान, प्रत्येक कार्यकर्ता को जो मान सम्मान है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। मेरे से पूर्व माननीय श्री राजेश ठाकुर जी ने भी गगरेट विधानसभा का बहुत अद्भुत तरीके से 5 साल के लिए संचालन किया है। उससे पहले 2012 में श्री सुशील कालिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। उस वक्त भी पूरे मंडल ने, पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, सारे के सारे हमारे मोर्चों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रत्येक प्रदेश से जुड़े हुए अन्य भी जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने निष्ठावान तरीके से हमेशा से स्ट्रगल करते हुए अपनी खुद की पर्सनल दिक्कत परेशानियों को भी दूर छोड़ते हुए जो है पार्टी के लिए दिशा निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। मैं भी उसी कड़ी में जो है अपने आप को हिस्सेदार मानता हूं। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ज्वाइन किया है और मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब का और खासकर हमारे प्रदेश की आन बान शान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है। मैं विशेष रूप से पूर्व विधायक श्री राजेश ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रत्येक पदाधिकारी का, कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के गगरेट को आगे ले जाने के लिए एक संकल्प जो है लिया है। मैं आप सभी का जो है धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत तो करी है, परंतु वही जो हमारी पुरानी सोच है, जो हमारी पार्टी का मिशन है, जो विजन है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने इस संघर्षशील दौर से गुजरना है, पॉजिटिविटी के साथ गुजरना है। ये जो 60 दिन का साइकिल है, इसमें हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, मिशन है, घर घर तक पहुंचाना है। अब की बात 400 पार का जो हमारा नारा है, उसमें हमारे हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र के जो लोकप्रिय नेता हैं, केंद्र के हमारे मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी को पूर्ण तरीके से भारी भरकम मार्जिन के साथ गगरेट से लीड देकर भेजना है, ताकि वो और ऊंची पद की प्राप्ति कर सके और गगरेट विधानसभा क्षेत्र और हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का जो दायित्व है और अच्छे से निभा सके। इस बारी हिमाचल प्रदेश में भी जो सरकार बननी है इन उपचुनाव के उपरांत, उसमें गगरेट विधानसभा की क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन का, कार्यकर्ताओं का और हमारी गगरेट क्षेत्र की देवतुल्य जनता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, जो आज आप सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, कि ये जो एक मैसेज है पॉजिटिविटी का,
सकारात्मक सोच का, उसको जन जन तक, घर घर तक जरूर लेके जाए। एकजुटता की भावना के साथ हमें काम करना है। और जिस सोच को लेके मैं खुद भी आप सभी के बीच में आया था, जैसे अभी काली अंकल ने कहा, मैं जिला परिषद का इलेक्शन आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ा। फिर मैंने अपने विधानसभा के इलेक्शन से बिल्कुल पहले राजनीतिक संगठन ज्वाइन करा। 3 बातें ही मैं जनता के बीच में लेके गया था, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। आज भी उनके ऊपर मैं डटा हुआ हूं, उन्हीं को अमल करने के लिए मैंने इतना जो है महत्वपूर्ण स्टेप उठाया है। आज की डेट में 1.5 वर्ष में हमने जो सवाल किया गया, हमने सरकार के लिए जो एक मुहिम उठाई, हर एक मोड़ पे खड़े होकर हमने जो है सवाल पूछे। गौरतलब बात है कि मैंने अपने लास्ट विधानसभा सेशन में भी 100 से ज्यादा सवाल ग्रेड की जनता के हित में उठाए थे। इसलिए नहीं क्योंकि हम सरकार के विरोध में थे, इसलिए क्योंकि हम जनता के पक्ष की लड़ाई लड़ने के लिए भागे थे। और जो जनता ने मेरे को आशीर्वाद और प्यार दिया था, उस आवाज को उठाने के लिए आगे गए थे। जो समीकरण बना हुआ है आज की डेट में, और ये जो जन विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना, वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम सभी को एकजुटता की भावना के साथ काम करना है। इसी कामना के साथ आज इस स्थापना दिवस पे मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखते हैं सिक्योरिटी बचती है या नहीं बचती। हम उस पार्टी का कार्यकर्ता जो विकट परिस्थिति में लड़ना जानते हैं, जूझना जानते हैं, उस समय पलायन नहीं करते थे कार्यकर्ता, ऐसा कुछ नहीं होता था, डटते थे, जुटते थे पार्टी के लिए काम। आज पार्टी के स्थापना दिवस पर जहां मैं आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला लोकसभा हमारा चुनाव, जहां से ऐतिहासिक चुनाव होगा, पिछली बार अनुराग ठाकुर जी को जहां से 22,000 वोटों की लीड थी, इस बार हम उस टारगेट को भी पार करेंगे। हम जहां से ज्यादा अनुराग ठाकुर जी को लीड दिलाकर यहां से है। क्या परिस्थितियां बनी, मैं मानता हूं विकट परिस्थितियां, कारण ये ऐसी परिस्थिति बन गई जिला परिषद के बने, उस पार्टी के कांग्रेस जिन पर चुनाव आप ऐसी परिस्थिति बन गई, मुझे आज बोलना नहीं चाहिए क्योंकि पार्टी का स्थापना, लेकिन चुनाव का बेला, इसलिए जब बोलना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति बन गई कि कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है, उसको अगर पूरा करना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं को एक बात होगी, हर बूथ तक, हर घर तक भारत सरकार की योजनाएं और हिमाचल की 2022 के चुनाव की 10 गारंटियां हमने करना क्या है। पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी, ये पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी का स्थापना दिवस है। पार्टी के स्थापना दिवस पर यहाँ पर जो दौलतपुर चौक में पार्टी के कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है, उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद। उससे पहले दिल्ली में जब कार्यक्रम चल रहा था तो सतीश जी ने, नरेंद्र ठाकुर जी ने और जितेंद्र शर्मा जी ने अपनी अपनी बात रखी, जोनी जी ने भी अपनी बात वहां पर रखी। संगठन के बारे में विस्तृत चर्चा हुई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था, उससे पहले का हमारा क्या इतिहास रहा है, उस पर भी चर्चा हुई। निश्चित तौर पर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, उस समय निर्णय लिया था कि एक देश, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और उन्हीं निष्ठाओं को, उसी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए उस समय हमारे जो प्रथम जनसंघ के हमारे राष्ट्रीय निशान किया, जब उन्होंने जम्मू में परमिट लेकर हमें जाना पड़ता था। मैं हूं पुनीता मनहास, आपके पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अब तक न्यूज़ चैनल से। अगर आपके पास है कोई खबर या कोई विचार, आप कीजिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क और हम बनेंगे आपकी आवाज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हैं हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।